हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिट 5th कंस्टेंट मोशन ऑन प्लेन कर्व्स, यूनिट 5th ऑफ पेपर 3rd मैकेनिक्स और बीएससी बीएड में पेपर 3rd बीएससी बीएड 3rd ईयर का पेपर 2nd पेपर 1st सॉरी आपके मैकेनिक्स, उसकी 5th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। कंस्टेंट मोशन ऑन प्लेन कर्व्स क्या होता है बेटा? कंस्टेंट मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मोशन में है अंडर सम कंस्टेंट्स मतलब उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण एक वो पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो कर पा रहा है, तो ऐसे मोशन को अपन कंस्टेंट मोशन बोलते हैं। जैसे अगर पार्टिकल के ऊपर कोई बाउंडेशन अपन डाल दिया और उसके कारण ये पार्टिकल जो है ये पाथ है इसके ऊपर ही मूव कर पा रहा है, ठीक है, तो ये कंस्टेंट मोशन का केस है। आज अपने चैप्टर में इसी तरह के मोशन को अपन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्टेंट मोशन के लिए अपन टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अपन को जरूरत पड़ेगी। सपोज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है mv/dv/ds जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल एक्सेलरेशन है mv²/ρ, यहाँ पे ρ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। सपोज पार्टिकल पॉइंट A से स्टार्टिंग में शुरू हुआ था और टाइम t के बाद में पार्टिकल जो है इस पोजिशन P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है पे पहुंचा है और वो इस AB पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस पाथ पर रखने के लिए पार्टिकल को एक नॉर्मल फोर्स और लग रहा है जिसको अपन मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स R, ताकि ये पार्टिकल इस पाथ पे रहे। ऑब्वियसली पार्टिकल का मास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा mg, पार्टिकल मूविंग है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें डिराइव हो सकती है बेटा? पहली चीज़ तो टेंजेंशियल मोशन कौन सा होगा? तो mg होगा, mg का कंपोनेंट होगा ये एंगल अगर साइन है तो mg का कंपोनेंट होगा mg cos साइन, cos साइन होगा इस साइड और साइन साइन होगा इस साइड। तो क्या चीज़ अपन को पता चलेगी? mv/dv/ds जो है वो माइनस का mg साइन साइन के बराबर होगा। देखिए ये mg है, ये एंगल साइन है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा माइनस का mg साइन साइन, नो कॉस साई, ये वाला तो कॉस साई होगा और ये वाला होगा माइनस का mg साइन साई। तो मोशन में इसलिए दिस इक्वल्स टू दिस लिख दिया मैंने, और एक और लिख सकता हूँ मैं, दिस इक्वल्स टू mv²/ρ इज इक्वल्स टू r माइनस mg कॉस साई, ये mg कॉस साई, ठीक है बेटा। तो इससे क्या पता चलता है? एक काम करो, पहले साइन की साइन की जगह पर लिख देते हैं dy/ds, तो mv/dv/ds इसको टू माइनस का mg dy/ds, ds से ds कैंसिल हो गया बेटा, इंटीग्रेशन कर दो तो mv²/2 माइनस का 1/2 mg, ये 1/2 नहीं आएगा इधर, माइनस का mgy प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। एक तो ये रिलेशन मिल गया अपन को। अब माना एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं x0 y0, सिंस एट a v जो है स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी और y कोऑर्डिनेट जो है वो y0 था। स्टार्टिंग वेलोसिटी u मान ली है ना, यहाँ से स्टार्टिंग वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट हुआ है पार्टिकल और अंडर सम कंस्टेंट्स इस पार्ट पर मूव कर रहा है, तो क्या पता चलेगा बेटा? हाफ ऑफ mu² इज टू माइनस का mg y0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ mu² प्लस mg y0। अब अगर ये c की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और ये इस साइड भी लिख दूँ तो हो जाएगा हाफ ऑफ, तो मुझे मिलेगा हाफ ऑफ mv² टू माइनस का mgy प्लस का हाफ ऑफ mu² और प्लस का mg y0, ये उधर ले लो, तो हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ mu² इसको टू माइनस का mg कॉमन आया, ये होगा y माइनस y0, इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन, ये याद रखनी है बेटा। चेंज इन एनर्जी इसको टू माइनस का mg y माइनस y0, ठीक है बेटा। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी और ये किसी पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी, तो ये हुआ टोटल चेंज इन एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का mg
माइनस का एम जी इंटू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, पहले वाई नॉट था फिर वाई था ना, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट वाई माइनस वाई नॉट। तो ये एनर्जी इक्वेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इससे अपन को क्या मिलेगा बेटा, R इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन रो, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा एम जी कॉस साइन। अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ, एम कॉमन लेके काट दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम कॉमन लेके काट दूँ, 2 उधर भेज दूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस का 2g वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, एम 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 काट दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बेटा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर माइनस 2g वाई माइनस वाई नॉट। तो वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एम बाई रो यू स्क्वायर माइनस 2g जी है वाई माइनस वाई नॉट प्लस एम जी कॉस साइन। ठीक है, तो ये अपने पास R की वैल्यू आ गई। R क्या है बेटा, ये रिएक्शन फोर्स है ना, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है जो इस पार्टिकल को इस पर्टिकुलर पाथ में रखेगा। अगर ये R नहीं होगा ना तो पार्टिकल जो पाथ में नहीं आएगा वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन पे। क्या होता है सर्कुलर मोशन बेटा, अगर सपोज कोई पार्टिकल है, वो स्टार्टिंग पॉइंट A है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए विद स्टार्टिंग वेलोसिटी u, ये u होगी, वेलोसिटी जो टेंजेंशियली होगी ऑब्वियसली u, लेकिन कंस्टेंट से कारण वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, और ये टॉप पॉइंट है P। सपोज टाइम t के बाद में पार्टिकल जो है इस पोजीशन P x, y पर पहुंचता है, और ये इस वर्टिकल लाइन से एंगल जो बनाता है वो एंगल अपन मान लेते हैं थीटा। ठीक है बेटा, तो A पर क्या होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी u होगी और टाइम होगा 0, और पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरा सर्कुलर पाथ पर। तो अब इस पे पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, एक तो mg लग रहा होगा नीचे, और वही सेम ही केस है, बस इसमें क्या हो गया, जो रो है उसकी जगह A आ गया है, बाकी सेम ही चीज़ है। तो बेटा एनर्जी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, माइनस का एम जी वाई माइनस वाई नॉट, है ना, वाई माइनस वाई नॉट मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो सपोज पहले वाई कोऑर्डिनेट यहाँ तो वाई नॉट था, यहाँ चेंज कोऑर्डिनेट हो गया वाई, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ मान लेते हैं इसको n, तो ये आपके वाई माइनस वाई नॉट होगा। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इसको टू माइनस का एम जी ए एन के लिए क्या होगी बेटा, सर्कल की रेडियस अपन मान लेते हैं स्मॉल ए, तो ये कितना होगा बेटा ओ एन ए कॉस थीटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इसको टू माइनस का एम जी ए एन कितना होगा बेटा, ए माइनस ए कॉस थीटा। वापस वही बात, m कॉमन लेके काट देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको टू माइनस का 2g ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इसको टू यू स्क्वायर माइनस का 2ag प्लस का 2ag कॉस थीटा। ये v की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, जब मोशन जो है सर्कुलर हो, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो अपन ने r की वैल्यू निकाली थी ये, है ना, इसमें अगर मैं y माइनस वाई नॉट की जगह तो लिख दूँ, या एक काम करो इसमें देखते हैं, इसमें वी स्क्वायर की जगह ये रख दूँ जो भी अपने जस्ट वैल्यू लाई है, और रो की जगह अगर मैं a लिख दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन रो की जगह a लिख दिया, वी स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ मैं यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा प्लस एम जी। अगर देखो बेटा ये एंगल थीटा है ना, तो ये जो एंगल होगा P का, यहाँ से ये वाला एंगल, ये एंगल भी होगा थीटा, तो साइन की जगह इस बार मैं थीटा यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एम जी
कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m कॉमन, m एक काम करो m बाई ए कॉमन ले लो, तो m बाई ए पूरे से कॉमन लो तो u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा प्लस m बाई ए कॉमन गया ना, तो प्लस का ag 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। ये r की वैल्यू आई है बेटा। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, r इक्वल्स टू द CB इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, r क्या है, ये वो रिएक्शन फोर्स है जो पार्टिकल को इस पर्टिकुलर पाथ पर रखता है। अगर ये r नहीं होगा तो पार्टिकल सीधा चला जाएगा, या फिर अगर कुछ सर्कल है अंदर ही मूव कर सकता है तो पार्टिकल अंदर गिर जाएगा। r इस पार्टिकल को इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर रखता है। नेक्स्ट, एक चीज नोटिस करने वाली है बेटा, थीटा यहां से जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, ये जो थीटा है ये बढ़ेगा, कहां से, जीरो से लेकर ऊपर तक आने पर पाई होगा। थीटा जीरो जब होता है तब कॉस थीटा जो है वो 1 होता है, थीटा जब पाई होता है तो कॉस थीटा जो होता है वो -1 होता है। तो इस केस में ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो जब थीटा जीरो होगा तब v जो है v ये -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, प्लस 2ag माइनस 2ag कट जाएंगे, v जो है u के बराबर होगा। लेकिन जब थीटा पाई होगा तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तब थीटा पाई होगा, उस केस में जो v स्क्वायर है वो मिनिमम होगा। इस तरह से ऊपर घूमते टाइम यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और ऊपर पहुँचते टाइम वेलोसिटी मिनिमम होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी तरह के अपन कुछ इन फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, अ हैवी पार्टिकल हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a। ओके, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पार्टिकल को लटका दिया बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ है a, तो पार्टिकल ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है तो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी u। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा क्योंकि स्ट्रिंग से बांध दिया है ना अपन ने, तो दूर जा नहीं सकता। u स्क्वायर जो है वो 2 + √3 ag के बराबर है। सो दैट द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, मतलब स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, when it has described an angle of cos inverse 1/√3 with the vertical। जब एंगल जो है cos इनवर्स -1/√3 हो जाएगा तब जो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगी, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी। मतलब पार्टिकल जो है इस सर्कल पे मूव नहीं करेगा, फिर वो गिर जाएगा। गिरेगा कब बेटा, जब r 0 होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि r जब 0 होगा तब थीटा जो है वो ये होगा। ठीक है, इस केस में रिएक्शन की जगह आप टेंशन भी यूज़ कर सकते हो, r की जगह t भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो रिएक्शन है, जो रिजल्ट, जो उसको पार्टिकल को पाथ पे रख रहा है वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ ऑफ, अब अपन को पता है बेटा एनर्जी, पहले आपको लिख देना है कि पार्टिकल यहाँ पे सपोज थीटा एंगल बना रहा है, पॉइंट P पर आ गया x, y पर, स्टार्टिंग पॉइंट A है और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो B है। डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना ज़रूरी नहीं होता, पर आप लोग बनाइएगा, एग्जामिनर उससे अच्छे से समझ पाएगा और मार्क्स अच्छे से देगा। अच्छा, एनर्जी क्वेश्चन क्या कहती है बेटा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर जो है वो माइनस का mg a माइनस a cos थीटा होता है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या थी बेटा, mv स्क्वायर अपॉन रो की जगह मैं a लिख देता हूँ, इसको टू टेंशन माइनस mg cos थीटा होगा। इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन a प्लस का mg cos थीटा। सेम वही r का फॉर्मूला मैंने लिखा है, बस रो की जगह a लिखा है और r की जगह मैंने t लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो t है, टेंशन है। अच्छा, इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा, m तो कॉमन आके कट गया, 2 उधर भेज दिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ag प्लस का 2ag cos थीटा। u स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ जो आपको दिया हुआ है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ag प्लस √3ag माइनस 2ag प्लस 2ag
कॉस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 2 कॉस थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली क्यों बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लग इन करनी है टी में। तो टी क्या हो जाएगा, m/a √3 प्लस 2 कॉस थीटा इसको प्लस mg कॉस थीटा। ए कॉमन आके कट जाएगा बेटा। अब व्हेन t इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो प्रूव करना है, r इक्वल टू 0 मतलब वही t इक्वल टू 0 होगा तब थीटा ये होगा। तो जब t 0 होगा तब क्या होगा, 0 इक्वल टू m √3g प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो m और g कॉमन आके कट गया, mg कॉमन आके कट गया। क्या मिलेगा बेटा, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है मेरे पास। √3 प्लस 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -1/√3। तो थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स -1/√3। थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही हैं बेटा। आप लोगों को बस जो फॉर्मूलाज मैंने बताया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और केस बना के क्वेश्चंस करते जाओ, सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2। अ हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, ये हैवी पार्टिकल को टांग दिया, इसका वेट W है, ये फिक्स पॉइंट से टांग दिया। डिस्क्राइब द सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन। सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है ये वेट W वाला पार्टिकल। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हैज वैल्यूज MW एंड NW। टेंशन जो है वो MW और NW है। कब, व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट एंड एट लोएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, B पे होगा, B पे जब होगा तो टेंशन जो है इस केस में जो टेंशन है वो MW है और इस केस में जो टेंशन है वो NW है। ठीक है, शो दैट n इज इक्वल टू m प्लस 6 होगा। बहुत आसान है बेटा। टेंशन का क्या फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था अभी जस्ट, m/a। r है ना, r ही है टेंशन यहाँ पे, u स्क्वायर माइनस 2ag, r इसको ये था ना m/रो की जगह मैंने a लिख दिया, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। अब व्हेन पार्टिकल, एक काम करो, मैं पहले m की जगह वैल्यू रख देता हूँ। क्या रखो बेटा, पार्टिकल का वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट एक फोर्स होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो m की वैल्यू आएगी W/g। तो टेंशन आपके हो जाएगी पहले W/g a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। व्हेन केस 1, व्हेन पार्टिकल इज एट A। तो पार्टिकल A पे होगा तो थीटा कितना होगा बेटा, 0। ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा 0 होता है। और टेंशन कितनी होगी, ये आपको दे रखा है MW, तो रख दो बेटा MW इज टू W/GA u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो W से W अगर कट जाएगा तो MAG इज टू u स्क्वायर प्लस 3ag आया। तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी MAG माइनस 3ag। ओके, अब केस सेकेंड, व्हेन पार्टिकल इज एट कैपिटल B, तब थीटा कितना होगा पाई और टेंशन कितनी होगी MW, है ना। तो बेटा इसमें रखो T की जगह रखो NW है ना, ये इस बार NW, थीटा की जगह रखो तो NW इसको W/GA u स्क्वायर माइनस 2ag। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का 3ag हो जाएगा। W से W कट, ag उधर आया NAG और ये माइनस का 5ag, तो u स्क्वायर की इस केस में वैल्यू आएगी NAG प्लस का 5ag। अब
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों यू स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, MAG माइनस 3AG इज इक्वल टू NAG प्लस 5AG। AG और AG कॉमन आके गया, M माइनस 3 इज इक्वल टू N प्लस 5। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस का 2AG प्लस का 3AG प्लस का AG होगा ओनली, तो उधर जाके माइनस का AG होगा, तो ये 3 नहीं है, ओनली 1 होगा। तो आ गया M इक्वल्स टू N प्लस 6 हेंस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 3 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th। अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, अ पार्टिकल is projected from lowest point of a vertical circle with a velocity just sufficient to carry it to highest point। देखना बेटा ध्यान से, पार्टिकल A पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि पार्टिकल को जस्ट ये इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा सके, मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी अब, और उसके पास वेलोसिटी नहीं है, बस यहीं तक पहुंच सके इतनी वेलोसिटी है। फाइंड व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। ये सर्कल को लीव करेगा ऑब्वियसली, मतलब आर कहीं ना कहीं 0 होगा। अब वो कहाँ पे होगा और कितने टाइम बाद में होगा, दोनों आपको बताना है। तो अपन ये मान लेते हैं भाई कि पार्टिकल यहाँ तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, v इक्वल्स टू 0। यहाँ पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर देता है, मतलब P पर जो पार्टिकल है वो एक तो ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा की जगह θ1 होगा, और टाइम की जगह अपन t लिख देते हैं, t टाइम बाद में लेफ्ट करेगा, और इस पॉइंट पे ऑब्वियसली जो रिएक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा। इस पॉइंट P पे आने के बाद सर्कल जो है, पार्टिकल जो है सर्कल छोड़ देता है, तो R ऑब्वियसली 0 होगा। अगर R 0 नहीं हुआ तो सर्कल पे रहेगा, वो सर्कल छोड़ेगा नहीं। R ही जो वो फोर्स है जो पार्टिकल को इस पर्टिकुलर सर्कल पे रखता है। ठीक है बेटा, तो क्या मिलेगा इससे मेरे को, अब स्टार्टिंग वेलोसिटी अपन ने मान ली u, तो अपन को क्या पता है R जो है, एक तो ये v स्क्वायर जो है वो u स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा होता है, और एक और मुझे पता है R जो है वो m बाई ए u स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा होता है। बेटा दो फॉर्मूलाज अपन को पता है जो अपन अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। अब एट पॉइंट बी पे क्या होगा, v जो है वो 0 होगा और थीटा जो है वो पाई होगा, तो इससे क्या मिलेगा बेटा, इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, u 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2AG, ये वही ये 3 होता है, सर 2 होता है, कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस का 2AG हो जाएगा, तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4AG। एक तो ये रिलेशन मिल गया अपन को। अब लेट द पार्टिकल leaves the circle at point P या when theta is equals to θ1 and after time t। ठीक है, तो at P क्या होगा बेटा, R जो होगा वो 0 होगा, थीटा जो है θ1 होगा, और टाइम तो t है, ये टाइम के बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, R की जगह 0 रख देता हूँ, m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3A कॉस θ1, तो ये तो 0 में चला जाएगा, u स्क्वायर ये इधर लाओ 3AG है ना, 3AG कॉस θ1 जो है वो 2AG माइनस यू स्क्वायर होगा, तो 3AG कॉस θ1 यू स्क्वायर की जगह 4AG रख दो, 2AG माइनस 4AG माइनस का 2AG, AG से AG कॉमन कट गया, कॉस θ1 की वैल्यू आएगी माइनस का 2/3, θ1 की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स माइनस 2/3। ये तो पता चल गया θ1 जब पार्टिकल कॉस इनवर्स √3 कॉस इनवर्स माइनस 2/3 सॉरी का एंगल बनाएगा, द पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर देगा, ये तो पता चल गया। अब ये व्हेन एंड वेयर दोनों पूछा है, तो वेयर तो पता चल गया, अब व्हेन मतलब कितने टाइम बाद में छोड़ेगा ये अपन को बताना है।
तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है बेटा, नई चीज़ है, v जो है वो ds/dt होता है। s का होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है a थीटा के बराबर है। ऑब्वियसली अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और रेडियस a है ना, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये वाला, अगर ये रेडियस a है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा, a थीटा होगी। तो s की जगह मैं a थीटा लिख दूँ तो v क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ a थीटा। इससे क्या मिलेगा बेटा, v इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट d थीटा/dt। अब v स्क्वायर क्या था बेटा अपने पास, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा होता है। अगर v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दूँ तो a स्क्वायर d थीटा/dt या a d थीटा/dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2ag, u स्क्वायर की जगह मैं 4ag लिख देता हूँ इस बार, प्लस 2ag कॉस थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर रूट a d थीटा/dt विल बी इक्वल टू 2ag, कॉमन ले लेता हूँ, 2ag 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये dt है, a d थीटा/dt की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2ag 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, इसका स्क्वायर रूट होगा बेटा a d थीटा/dt इज इक्वल्स टू √2 रूट a रूट g कॉस थीटा/2। एक कट जाएगा तो d थीटा, ये इधर आके सेक हो जाएगा, सेक थीटा/2। ये भी इधर ले लेता हूँ, 1 बाय, ऊपर तो रूट a होगा, नीचे 2 आएगा और रूट g आएगा, इज इक्वल्स टू dt बचा। मुझे एक्चुअली अब t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तो होगी बेटा, मैंने आपको जस्ट बताया, पार्टिकल जो है t टाइम पे यहाँ पे पहुँचता है, तो इंटीग्रेशन करते हैं अपन। यहाँ पे थीटा 0 था और यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ पे t 0 था और यहाँ पे टाइम था t। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन रूट a बाय रूट g तो बाहर और 2 भी बाहर, इंटीग्रेशन सेक थीटा/2 डी थीटा। थीटा का तो इंटीग्रेशन करूँगा 0 से थीटा 1 तक और यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा 0 से t तक। तो रूट a/g अपॉन 2 सेक थीटा/2 का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा/2 प्लस टेन थीटा/2, 0 से थीटा 1 तक, और इसका होता है t फ्रॉम 0 से t। वैल्यूज रखूँगा, सॉल्व करूँगा तो t माइनस 0 तो t माइनस 0 ही हो जाएगा, ये तो यानी कि t ही हो जाएगा 1/2 रूट a/g। एक इंटीग्रेशन के टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/1/2 भी आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 तो कट गया। सेक लॉग सेक थीटा 1/2 प्लस लॉग सेक लॉग सेक थीटा 1/2 प्लस टेन थीटा 1/2 माइनस सेक 0/2 प्लस टेन 0/2। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा बेटा, तो सेक 0 रखोगे, सेक 0 तो होता है 1 और टेन 0 होता है 0, तो 1 प्लस 0 1 होगा, लॉग 1 होता है 0, तो कट जाएगा, केवल बचेगा लॉग सेक थीटा 1/2 प्लस टेन थीटा 1/2। ठीक है, तो t इक्वल्स टू आ गया रूट a/g। अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है बेटा, अपन जस्ट डिराइव करी थी, कॉस थीटा 1 जो है वो माइनस का 2/3 आया था। ठीक है, ये ऑब्वियसली थीटा 1 की वैल्यू जो होगी ना, वो π/2 से पाई के बीच में होगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेक थीटा 1/2 की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी बेटा, और टेन थीटा 1/2 की वैल्यू निकल जाएगी। मैं चलो निकाल के देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा 1 की जगह रख दिया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा 1/2 की वैल्यू आएगी 1/3 1/6। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू होगी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, √6 आएगी, √6 आएगी।
तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये log ऑफ sec थीटा 1/2 की वैल्यू आएगी 6√6/1 और tan थीटा 1/2 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनकी √5/1। तो ये t की वैल्यू आ गई, क्या आ गई t की वैल्यू? √a/g log ऑफ √6 प्लस √5। इस टाइम बाद में पार्टिकल जो है वो सर्कल को छोड़ देगा और एंगल भी पता चल गया कि -2 cos इनवर्स -2/3 के एंगल के बाद में पार्टिकल जो है सर्कल को छोड़ेगा। तो आज मैं आपको केवल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पैराबोला वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही। थैंक यू।